हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं ये टॉपिक, आधुनिक भारत के इतिहास, इससे रिलेटेड एक हाइलाइट्स आपको उन सारे क्वेश्चंस का मैं लेकर आया हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस है, तो अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए सूटेबल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1957 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध में नवाब का सेनापति मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से जा मिला था, जिसकी गद्दारी के कारण नवाब हार गए थे और इसी युद्ध को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव माना जाता है। बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, जिसने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए थे? तो ऑप्शन बी 1764। बक्सर का युद्ध जो है ये 22-23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो था और दूसरी तरफ 3 बड़ी शक्तियां मिलकर लड़ रही थी। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज़ों ने इन तीनों को हरा दिया, जिसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और अंग्रेज़ों को बंगाल में टैक्स वसूलने का पूरा हक मिल गया था। 1857 के महान विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ, ऑप्शन सी। इसमें 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में आवाज़ उठाई थी। लेकिन इस ऐतिहासिक विद्रोह की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी के भारतीय सैनिकों द्वारा की गई थी। यहाँ से सैनिकों ने दिल्ली की तरफ कूच किया था और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसने की थी? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे, जो कि अब मुंबई हो गया है, के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी और इसके संस्थापक एक रिटायर ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे और इस बैठक में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था और इसे किस वर्ष लागू किया गया था? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसका नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ नोट्स देखकर ही सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएं। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन, जो कि 1905 में लागू किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने फुट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल नीति को अपनाकर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू और मुसलमान एकता को तोड़ना था और राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना था। इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। बाद में 1911 में इस विभाजन को रद्द करना पड़ा था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष स्थायी रूप से लौटे थे? तो ऑप्शन ए 1915। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत लौटने के समय उनकी उम्र 45 वर्ष थी। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में भारत सरकार हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाती है, याद रहेगा। भारत आने के बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व संभाला था। क्रूर जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन लोग डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी तथा रॉयलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तभी
ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने बाग के एकमात्र संकरे रास्ते को रोककर निहत्थे लोगों पर धुआंधार अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों मासूम लोग शहीद हो गए। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया था? चौरी चौरा कांड के बाद। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर गुस्साए आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। गांधी जी पूर्णतः अहिंसा के समर्थक थे, इसलिए इस हिंसक घटना से दुखी होकर उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पास किया गया था? ऑप्शन सी 1929 का लाहौर अधिवेशन। और ये दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेटस, अधिशासी राज्य की जगह पूर्ण स्वराज्य, पूरी आज़ादी की मांग की थी। इसी के तहत 26 जनवरी 1930 को देश का पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और यही कारण है कि बाद में 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस चुना गया। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन के मंच से गांधी जी ने देशवासियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा था, करो या मरो। इसका मतलब था कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इसकी कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें पूरी तरह से हिला दी थी। लॉर्ड डलहौजी ने किस नीति के तहत झांसी, नागपुर और सतारा जैसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो हड़प नीति। ऑप्शन बी। ये लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में हड़प नीति शुरुआत की थी। इस नीति के तहत अगर किसी भारतीय राजा का कोई सगा कानूनी वारिस पुत्र नहीं होता है तो वह किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, और उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इस नीति के तहत सबसे पहले सतारा, जो कि 1848 को, और बाद में झांसी और नागपुर को हड़पा गया था, जो कि 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण बना था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कर प्रणाली किसने लागू की थी? ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था लागू की थी। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था और टैक्स की दर हमेशा के लिए तय कर दी गई थी। यदि जमींदार तय समय पर लगान नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इसने भारतीय किसानों को बहुत अधिक शोषण किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? तो ऑप्शन ए लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गदर पार्टी भारत के अंग्रेजों को आज़ाद कराने के लिए अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों द्वारा बनाया गया एक क्रांतिकारी संगठन था। किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से कोलकाता, जो कि अभी कोलकाता है, ये कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन बी। वर्ष 1911 में जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे तब दिल्ली में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसी दरबार में 12 दिसंबर 1911 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय यह घोषणा की गई कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाई जाएगी। इसके बाद वर्ष 1912 में दिल्ली आधिकारिक रूप से भारत की नई राजधानी बनी थी। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तारीख को शुरू की थी?
तो ऑप्शन ए 12 मार्च 1930 अंग्रेजों द्वारा नमक पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए पैदल यात्रा शुरू की थी। 24 दिनों में यह 240 मील की दूरी तय करने के बाद वे 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 की सुबह उन्होंने समुद्र के किनारे नमक बनाकर इस काले कानून को तोड़ दिया था। इसी के साथ देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जरूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, जय हिंद, ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा ऐतिहासिक समझौता हुआ था? पूना पैक्ट, पूना समझौता। ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाई थी? ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। सती प्रथा एक बेहद अमानवीय प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ एक लंबा आंदोलन चलाया। उनके कड़े प्रयासों के कारण तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में नियम बनाया, ये 17, जो कि सती प्रथा को पूरी तरह गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को मार्च 1947 में भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय बनाकर भेजा गया था ताकि वे भारत के विभाजन और सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा कर सकें। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब उन्हें ही स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन को मंजूरी दी? ऑप्शन ए जुलाई 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था जो 18 जुलाई 1947 को शाही मंजूरी मिलने के बाद अधिनियम बन गया। इसी कानून के तहत यह तय हुआ कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत को 2 डोमिनियन राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा और ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और इस तरह के और भी वीडियोस जो कि आपको मैंने प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने चैनल पर दिया है, वो सारे टॉपिक्स आप ज़रूर कवर करिए जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।